राधे राधे सभी को, ये अपना किचन में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मसाला डोसा और इसके साथ ही हम बनाएंगे पेपर डोसा भी। डोसा एक ऐसा डिश है जिसे बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करते हैं और जहाँ तक ये सभी के घरों में बनाया भी जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही लो कैलोरी होती है और ये खाने में बहुत ही लाइट होता है। ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ आज हम बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन मसाला डोसा। बनाने के लिए सबसे पहले हम उड़द की दाल लेंगे। यहाँ पर मेरे पास छिलके वाली दाल है, इसलिए मैं भरकर 1 कप ले रही हूँ। अगर आपके पास बिना छिलके वाली दाल है तो 1 कप से थोड़ा कम लीजिएगा, क्योंकि इसमें छिलका निकल जाएगा, इसलिए हम 1 कप ले रहे हैं। अब डोसे के लिए हम चावल को लेंगे। वैसे तो इडली और डोसे के लिए अलग से चावल आते हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं मिल पाते हैं, इसलिए आप कोई सा भी चावल ले लीजिए। यहाँ पर हम मोटे चावल को ले रहे हैं, इससे भी डोसे बहुत ही अच्छे बनते हैं। हमने 1 कप दाल लिया था तो उसका 3 गुना चावल लेंगे, मतलब कि 1 कप दाल पे 3 कप चावल लेंगे और इसे 2-3 पानी से अच्छे से धुलकर साफ कर लेंगे। हम डोसे में डालने के लिए हम 2 टीस्पून मेथी दाना लेंगे, इसे भी धुलकर साफ कर लेंगे। मेथी को डोसे में जरूर से डालें, ये अच्छे से फर्मेंट भी करता है और पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अब हम दाल में पानी डालकर उसे फूलने के लिए रख देंगे। जितना दाल है उससे ऊपर तक हम पानी को भर देंगे। इसी तरह से मेथी को भी हम फूलने के लिए पानी डाल देंगे और चावल में भी हम इसके 2 गुना पानी डालकर उसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। हमने सारी चीज़ों को पहले अच्छे से 3-4 बार पानी से धुल लिया है, तब उसमें पानी डालकर इसे फूलने के लिए रख रहे हैं। इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को रखे हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब इसे हम फिर से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मेथी पहले से डबल हो चुका है, मतलब कि मेथी अच्छे से फूल चुका है। अब हम मेथी का पानी फेंकेंगे नहीं, इसे ऐसे रख देंगे। दाल को हम देख लेते हैं, इसे इस तरह से हाथों से मसल कर इसका छिलका निकाल देंगे और 3 से 4 बार धुल लेंगे, जिससे कि इसका सारा छिलका बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हम चावल को भी देख लेते हैं, चावल भी पहले से डबल हो चुका है। अब यहाँ पे हम मेथी और चावल का पानी फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसे हम एक बर्तन में छान कर निकाल लेंगे। ये एक सीक्रेट भी है, इस पानी से अगर हम इस सारी सामग्री को पीसेंगे तो ये काफ़ी अच्छा फर्मेंट होता है और जल्दी भी फर्मेंट हो जाता है। अगर आपके पास धुली हुई दाल है तो उसका भी पानी ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे छिलका निकालना था, इसलिए पानी को हमें बाहर करना पड़ा। इस पानी को हम ढककर रख देंगे, जब हम इन सभी चीज़ों को पीसेंगे तब इस पानी को यूज करेंगे। अब इसका पानी जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। इसी तरह से दाल को भी हम साफ कर निकाल लेंगे। अब चावल में हम मेथी दाने को डाल देंगे और इसके साथ धुली हुई दाल को भी हम इसी में डाल देंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी पीस सकते हैं, लेकिन सारी सामग्री को हमें एक ही में मिलाना है, इसलिए मैं सारी सामग्री को एक ही में मिक्स कर दे रही हूँ, जिससे कि पीसते समय सभी एक बराबर रहे। अब हमने जो पानी छान कर रखा हुआ था उसी पानी के साथ इसे मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे और ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम आपको एक टिप्स बताएंगे। अगर आपने रिंग्स पहन रखा है तो उसे हटा दीजिए और हाथों को अच्छे से धुलकर साफ करके इसे हाथों से अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फेंट दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा से फर्मेंट हो जाता है और टाइम से थोड़ा पहले भी फर्मेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथों में गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिससे ये जल्दी से फर्मेंट हो जाते हैं। इसे एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से फेंटेंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें बिल्कुल इतना ही रखना है। पानी निकाला था वो सारा यूज हो गया है, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून ही बचा है। अब इसे ढककर हम पूरी रात के लिए या 5 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे और कोई गर्म जगह पर इसे रख देंगे। आप चाहें तो पॉलीथीन में भी इसे बांध कर रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम मसाला डोसा बना रहे हैं, तो इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। अक्सर मैं लोहे की कढ़ाई में सारी चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी सभी खाना पसंद करते हैं। अब कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और उसमें हम मूंगफली के दाने को भून लेंगे। थोड़े दाने को हम आलू के मसाले में यूज करेंगे और बाकी की हम चटनी बनाएंगे। यहाँ पे हम आज नारियल की चटनी ना बनाकर मूंगफली की चटनी बनाएंगे। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून और डालेंगे और उसमें तड़का लगाएंगे जीरा, सौंफ, सरसों और हींग का। जब ये अच्छे से भुन जाए तो उसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, साथ ही अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इसे हमने कूट कर तैयार किया था। इन सभी चीज़ों को अच्छे से सौटे करेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले को डालेंगे, जिसमें से 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला और इसके साथ ही 1 टीस्पून किचन किंग मसाला डालेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे
और भूनने के बाद इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। अगर टमाटर आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दें। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो उसमें उबले हुए आलू को हम डाल देंगे। आलू को हमने पहले से ही उबाल कर फोड़ लिया था। इसी के साथ जो हमने मूंगफली के दाना भुने हुए थे उसमें से 1 से 2 मुट्ठी मूंगफली के दाने भी इसमें डाल देंगे और ऊपर से हरी धनिया को भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से कलछी से दबा कर हम 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि भूनने से ही इसका स्वाद और अच्छा आता है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट बना रहे। इसे भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये पूरा अच्छी तरह से भून चुका है। आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जो मूंगफली हमने भुनी हुई थी उसकी हम चटनी बना लेंगे और उसमें हम जीरा, राई और हींग के साथ साथ लाल मिर्च का तड़का लगा देंगे। हमारी चटनी भी बनकर तैयार है। अब हम डोसा बैटर को चेक कर लेते हैं। इसे रखे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। ये पहले से 1.5 गुना बढ़ चुका है। डबल तो नहीं हुआ है, हाँ 1.5 गुना ज़रूर हो गया, क्योंकि अभी इसे सिर्फ 4 ही घंटे हुए हैं और ये काफ़ी फर्मेंट हो गया है। मुझे इसे डिनर में बनाना है, इसलिए मैं इतने ही टाइम में इसे बनाऊंगी। ये काफ़ी फ्लफी और लाइट हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे एक ही डायरेक्शन में ½ मिनट तक हम फेंट देंगे, जिससे ये और भी फ्लफी हो जाए। और बस हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। गैस ऑन करेंगे। डोसा के लिए हम एक तवा चढ़ाएंगे। यहाँ पे डोसा हम कास्ट आयरन तवे में बना रहे हैं। ये दानेदार होता है और इसमें डोसा जरा सा भी नहीं चिपकता है। ये डोसा और चिला के लिए सबसे बेस्ट तवा होता है। इसमें डोसा कभी भी नहीं चिपकता है और इसे छुड़ाने की झंझट तो होती ही नहीं है, ये अपने आप ही छोड़ देता है। तवे को हीट करेंगे और उसमें घी, ऑयल जो भी हो आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद उसे टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर दें। आप चाहें तो पानी का छींटा भी मार सकते हैं। अब इसे कॉटन से या फिर टिश्यू पेपर से हम सारे ऑयल को अच्छे से साफ कर लेंगे। अब एक कलछी भरकर हम इसमें डोसा बैटर को डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में राउंड राउंड करते हुए इसे पूरे तवे पर फैला देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद से छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट डोसा पसंद है तो इसकी साइज़ थोड़ा छोटी रखें, और अगर आपको क्रिस्पी डोसा पसंद है तो इसे पूरे तवे पर फैला दें। अब इस डोसा के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, इस किनारे से भी लगा देंगे। अब जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया हुआ था आलू का, उसे इसके ऊपर फैला देंगे। आप चाहें तो आधे डोसे पर ही फैलाएं। यहाँ पे मैं इस तरह से फैला रही हूँ। आलू फैलाने के बाद इसे बीच से हम फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़रा सा भी कहीं से भी नहीं छुड़ाया है, ये अपने आप छूट गया है और हमारा क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार है। इसे हमने यहाँ पे मूंगफली की चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व किया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरा भी डोसा बना लिया है, ये भी काफ़ी क्रिस्पी बना है। आप चाहें तो इसके साथ सांभर भी सर्व कर सकते हैं। वैसे डोसा और सांभर का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे हमने बहुत ही क्रिस्पी और झटपट से डोसा बनाकर तैयार कर लिया है। अब सेम प्रोसेस से हम पेपर डोसा को बनाएंगे। यहाँ पे हम पेपर डोसा बनाने के लिए डोसा बैटर को थोड़ा कम लेंगे और पूरे तवे पर हम अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि और ये क्रिस्पी बने। इसे हल्का सा दूसरी साइड भी सेक लेंगे और इसे राउंड करके हम पेपर डोसा बना लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे ज़रा सा भी तवे से नहीं छुड़ाया है, तवे ने अपने आप डोसा को छोड़ दिया है और इस तरह से हमारा पेपर डोसा भी बनकर तैयार है। और ये कितना क्रिस्पी बना है इसे भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अभी डोसा काफ़ी गर्म है, इसे मैं तोड़ रही हूँ और दूसरा डोसा भी मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये कुछ पहले से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है। इस तरह से मेरे बताए ट्रिक से अगर आप डोसा बनाएंगे तो काफ़ी क्रिस्पी और झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे मैंने सिर्फ 4 घंटे के लिए और ये इतना टेस्टी बना है कि आप इसे तुरंत बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको ये साउथ इंडियन डिश पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।